Scooby-Doo pop pop. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Boom 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 boom. Mira, cosa suena. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo. ¿Qué fue? Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Si no, te vamos con problemas. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Si no, te vamos con problemas. En el 5 en el 5 Skibidi pop pop. Chuma Sunday, no dress Sunday. Chuma Sunday, no dress Sunday. Anne 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 na, anne 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 na, anne 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 na, anne 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 anne. नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अभी आप सबने देखा होगा एक वीडियो जहाँ पे एक अरुणाचल का ट्राइबल मैन कह सकते हैं, उन्होंने एक डांस करके आप सबको दिखाया। वो सिर्फ अरुणाचल के लोग ही नहीं, पूरे इंडिया से और आउट ऑफ दी कंट्री भी काफ़ी अप्रिशिएशन देखने को मिला और काफ़ी लोग ने उसे प्रेस किया, अप्रिशिएट किया। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि वो कोई और नहीं, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के आका समाज के ही है। और मैं बताना चाहूँगी जो वीडियो आपने देखा वो काइंड ऑफ लाइक कह सकते हैं यूनिक वे से किया गया है। जो डांस स्टेप्स था वो ट्राइबल ट्रेडिशनल डांस स्टेप्स था, लेकिन गाना जो था वो वेस्टर्न था। तो म्यूज़िक को करके काफ़ी इनोवेटिव वे में किया था और काफ़ी अप्रिशिएशन, जैसे मैंने कहा, कि किया गया है लोगों के द्वारा। तो आज हम आप सबको सीधे उनसे ही मिलाने वाले हैं जिनका आप सब ने वीडियो देखा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे उन्हें लगा कि वो वेस्टर्न गाना पे ट्रेडिशनल स्टेप्स को भी डाल सकते हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और सर, हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके इंट्रोडक्शन से, आपके नाम से, आपके काम से, क्या करते हैं, तो ये बता देते, उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे सर। तो मेरा नाम राजकुमार अगलासो है, सभी को पता है आप लोग। तो मैं आका ट्राइब से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक छोटा बस्ती जस्ट ये गिजरी विलेज है, तो टाउनशिप का अटैच में है। तो मैं अभी फ़िलहाल में तो कुछ डिपार्टमेंट में कुछ नौकरी करता है जी। और सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे राजकुमार अगलासो आपका नाम है और आप वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश के आका समाज से बिलोंग करते हैं, तो सर आपको कब लगा कि इस तरीके का डांस मतलब कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी कम बोला जाए, अभी बोला जाए तो अगर आका समाज भी अगर अरुणाचल में भी अगर हम देखें तो थोड़ा पॉपुलेशन वाइज कम पड़ता है, लेकिन अभी अगर यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया में अगर राजकुमार अगलासो अगर टाइप किया जाए तो सीधा आप आ जाता है। और कहीं ना कहीं आपके तरफ से आका समाज का जो गाना है और जो लोकल डांस का जो स्टेप्स वगैरह है वो लोग जानने लगे हैं, कहीं ना कहीं आप रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो आपको कब लगा कि इस तरीके का डांस भी किया जा सकता है और पहली बार आपने कब किया और रिएक्शन कैसा था? तो मैं तो शुरुआती 1999 से मैं डांस करता था। एक छोटा मोटा जो हम लोग का फेस्टिवल होता है वगैरह वगैरह, उसमें जैसे आप लोग का जो स्पेशली मीडिया टीम का बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि आज के डेट में मैंने आप लोग ने सोशल मीडिया के जरिए और आप लोग का न्यूज़ के जरिए से हमें थोड़ा बोलने का मौका दिया। तो इसीलिए अभी मैं अपना जो कब से प्रैक्टिस उसको मैं बताना चाहूँगा। तो मैं जो फर्स्ट जो डांस किया था 1999 से शुरू किया था। तो मैं कई कई बस्ती जो हम लोग छोटा मोटा फेस्टिवल होता है, नेचिदो होता है, तो वहाँ इसे विजिट कर जैसे हम लोग का ये ट्रेडिशनल जो डांस है, फोक डांस को मैंने करता था। तो मैंने हर साल शाम को जैसे भी फर्स्ट प्लेस मिलता ही है। तो हमने देखते ही देखते तो सोचा कि कुछ अच्छा मॉडिफाइड करके दिखाई।
जैसे वेस्टर्न वाला करके दिखाने से शायद हमारा निशी कम्युनिटी और हमारा गालो बगुन तागिन और हमारा मिजी कम्युनिटी, हमारा बगुन बाई कम्युनिटी और हमारा अखा समाज, तो मैंने मेरे जरिया से कुछ वो लोग भी अच्छा से मॉडिफाई कर डांस कर सके। इसी तरह से मैंने जस्ट 2004 में बाना फेस्टिवल जब हुआ था, वहाँ में मैंने सोचा कि हाँ मैं इसको जो अपना ट्रेडिशनल जो फोक डांस है उसको मैं एक मॉडर्न डांस में डांस करा के, तो मैंने सारे हमारा समाज को, हमारा डीसी समाज, आका समाज, बगुन समाज और गालो तागिन जितने भी जो अरुणाचल ट्राइब में वो लोग देख कर मैंने इस तरह से वो लोग भी मॉडिफाइड डांस कर सके। इसी तरह मैंने फर्स्ट बेबी बेबी जो गाना था, वेस्टर्न जो गाना था, उसको मैंने मॉडिफाइड किया अपना ट्रेडिशनल में, और डांस भी वही टाइप है जो हम जो करता था, हम लोग लोकल जो डोल बजे करता था ना, उसी तरह हम उसको मॉडिफाइड किया था। तो 2004 से जब वहाँ ये न्योकुम योलो फेस्टिवल हुआ था बाना में, तो वहाँ से मैं अभी तक भी शुरू किया। तो आज का जरिया में तो मेरे ऊपर जो मेरा डांस को देखते हुए कुछ भाई लोग, कुछ ये मेरा अखा समाज भाई लोग, मेरा मोम्पा भाई लोग और मेरा ये निशी भाई लोग भी आजकल वो भी मॉडर्न डांस कर रहा है। नहीं तो पहले तो नहीं होता था, हम लोग लोकली डांस बजा के प्राय उससे डांस होता था, लेकिन आजकल वो लोग भी जैसे आयोमा डिस्को डांसर या ये कुछ ये वोमेंस लोग भी आजकल जैसे रूप तेरा मस्ताना बोल के, मैंने हम तो स्पेशली बहुत गर्व मानता है कि मैंने मेरा जरिया वो लोग भी कुछ ना कुछ मैंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए उसमें मॉडर्न भी अटैच कर रहा है। अभी जैसे आपने कहा कि 2004 से आपने स्टार्ट किया, तो अभी 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आई गेस 2-3 साल पहले से भी जो ज़्यादा वायरल हुआ आपका जो सोशल मीडिया में, और जैसे आपने कहा कि मॉडर्नाइजेशन को तो लेना ही, लेकिन अपना ट्रेडिशन को भी बचा के उसे भी मतलब आगे बढ़ाना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आपका फर्स्ट डेब्यू कह सकते हैं बेबो बेबो गाना से जो बाना का न्योकुम फेस्टिवल हुआ, तो लोगों का क्या रिएक्शन था वहाँ का, मतलब वहाँ का जब न्योकुम न्योलो जब फेस्टिवल होता, उसके बाद में तब से लेकर अब तक में क्या क्या चेंजेस आया? आई मीन लाइक आपके डांस में कहाँ आपने आपको बुलाया गया, अगर वो चीज़ को अगर आप शेयर करना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपको, आपने हमें मौका दिया इसलिए मैं बोलूँगा। तो जैसे 2004 का बाद में जब मेरा वीडियो वायरल होने के साथ ही साथ में, तो कुछ लोगों ने मैंने मेरा डांस को देखते हुए बहुत अप्रिशिएट किया था। अप्रिशिएट करके मैं स्पेशली हमारा फार्मर होम मिनिस्टर ये श्री कुमार भाई साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसने भी हमें सेपा में परफॉर्म करने का मौका दिया, और उसका ये न्योकुम पास के लिए फिर इतनागर उसका रेजिडेंट में भी बुलाया हमको। उसका बाद में वहाँ से वायरल होते होते तो फिर ममनाथुंग साहब ने भी ये लमदंग में जब हमारा फार्मर चीफ मिनिस्टर जो नबुम तुकी का समय में भी मैं वहाँ पे भी परफॉर्म किया था। उसका बाद तो बोमदिला परफॉर्म किया, बालेपोंग, बहुत जगह मैंने भूल गया। कह सकते हैं ये सीरीज ऑफ आपका परफॉर्मेंस चला और लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया। तो अभी कह सकते हैं आप, जैसे आप थोड़ी देर पहले आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो मतलब अपार्ट ऑफ मतलब वहाँ को वो चीज़ को असाइड कर आप कह सकते हैं कि एक आर्टिस्ट भी है, रिनॉन आर्टिस्ट कह सकते हैं अभी। तो आप चार्जेस लेते हैं डांस के लिए अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए कहीं बुलाया गया, या फिर आप वॉलंटरली जाते हैं ताकि आप अपना ट्रेडिशन को भी, जो ट्रेडिशन चीज़ें हैं उसे भी मतलब ट्रेडिशन एंड जो कल्चर है उसे प्रमोट कर पाए, या फिर चार्जेस भी लेते हैं? वैसे तो ऐसे तो हम कुछ डिमांड सिस्टम नहीं है, चार्जेस हम लेता भी नहीं है, क्योंकि हम सोचा कि हमारा कल्चर को प्रिजर्व करना है, हमको हमारा कल्चर को कैसे आगे बढ़ाना है। इसी तरह से मैंने कहीं जैसे वीआईपी वाला जो हमें इन्वाइट करता है कि मैंने आपका एक परफॉर्म कर दो तो हम मैंने अच्छा लगेगा, तो मैंने बड़ा लोग आके वीआईपी लोग आके तो आपका डांस को लाइक किया है वो लोग, तो वो लोग थोड़ा देखना चाहता है बोल के, जब वो लोग बुलाता है तो हम विलिंगली आता है। विलिंगली आके मैंने हमको इतना दो मैंने डिमांड सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जो है हम अपना विलिंगली से करता ही है हमारा समाज को बचाने के लिए।
हमारा ऑल अरुणाचल के समाज को, चैलेंज को बचाने के लिए डांस को ना, तो मैंने वो लोग कभी कभी प्यार से चाय पानी दे के भेज देता है, वही है। और मैं तो डायरेक्ट डिमांड तो नहीं करता हूँ। तो कह सकते कि आप काइंड ऑफ लाइक एक ऐसा आर्टिस्ट है जो विदाउट डिमांड लेकिन अपना ट्रेडिशन एंड जो कल्चर को बचाने के लिए आप जाकर परफॉर्मेंस करते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जो अगर आप देखोगे अपने जैसे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो सवाल रखते हैं कि जैसे ट्रेडिशन को बचाना एक और सही बात है, लेकिन आप उसमें मॉडर्नाइजेशन मतलब जैसे वेस्टर्न सॉन्ग्स को डाल रहे हो या फिर हिंदी फिल्म्स का गाना को लेके कर रहे हो, तो उसमें कैसे ट्रेडिशन या कल्चर बचेगा, ऐसा सवाल भी लोगों का था। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो मैं तो ये कहूँगा कि मॉडर्न गाना को हमने क्यों ये अटैच किया बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कल्चर जो हमने जो फोक डांस होता है ना, तो उसको जैसे मैंने लोकेलिटी होने से तो मैंने कोई लोग मैंने थोड़ा बोर भी हो जाता है। तो हम सोचा कि हमने अपना ये ड्रेस और अपना ये फोक डांस को तो मैंने चेंज तो नहीं किया, लेकिन उसमें जस्ट ये म्यूज़िक को चेंज किया। तो इसी तरह से जैसे कभी कभी VIP वगैरह होता है, तो वो लोग ने जैसे हमारा लोकल को ये गाते रहेगा और डांस करते रहेगा ऐसे ढोल बजा के ना, तो उसमें वो लोग थोड़ा बोर हो जाता है पब्लिक ना। इसीलिए हमने सोचा कि उसको क्यों ना मैंने आदमी अच्छा से देखे उसको, स्टेप को भी जाने, ताकि मैंने आगे मैंने इंटरेस्ट हो जाएगा तो लोग और भी इसीलिए हम इसे प्रिपेयर किया था। तो मैं स्पेशली हमारा MP साहब को, किरण रिजिजू सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने जब हमें जब इतना जो डांस किया था, उसी समय में सर ने मेरा वीडियो वायरल करके आज का जो मैंने सोशल मीडिया के जरिए में जो आप लोग हमको पहचान रहा है, तो स्पेशली ये किरण साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसका द्वारा से हमें इस बार वायरल करके यहाँ तक पहुँचा दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, एक्चुअली आपको लग रहा है कि लोग आपको जानते हैं तो है, लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हैं कि इतना तक पहुंचा दिया, लेकिन आई गेस इससे भी ज़्यादा आप ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कितना है। तो आपसे और ये जैसे था कि आपका ये डांस का जो फोक डांस को लेकर आप जो इनिशिएट किया है आपने, एक जैसे फ्यूज़न डांस वगैरह ये सब किया, वो तो अप्रिशिएशन मिल रहा है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो आका समाज है उनकी तरफ से क्या बातें होती है, अप्रिशिएट किया जाता है या फिर जैसे दूसरे लोग और क्वेश्चन राइज कर रहे थे तो ऐसा आपके आका समाज से भी होता है? देखिए मैडम, इसमें तो मेरा आका समाज का तो अप्रिशिएट तो करता ही वो लोग ना, तो पर हम लोग एक जैसे हम लोग आका समाज जो एक मैंने थोड़ा से बैकवर्ड जैसे हो गया ना, तो आज का दिन में हम लोग का मामा श्री कुमसी नलवा MLA साहब जो, तो उसका वजह से अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है ना, तो शायद हम जो उम्मीद करता है कि फिर हम लोग का जैसे समाज का द्वारा से शायद हमको फिर और भी शायद मिल सकता है हमको ना, फिर से हमको आगे बढ़ा सकता है। तो पहले तो हम लोग तो आका समाज थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था, तो अभी ठीक हो गया जी। और जैसे अभी आप अगर हम बात करें आपका प्रोफेशन, आप वेल सेटल तो नहीं कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट तकलीफ़ में तो नहीं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं और साथ ही साथ साइड बाय साइड आप लोगों को आप जो अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर को एज अ डांस फॉर्म में, फोक डांस में आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका कुछ प्लान है लाइफ में और कुछ करना, या फिर आप ऑलरेडी प्लान करके रखे और कर भी रहे कुछ जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? इसमें तो मेरा प्लान तो है, मेरा कुछ ये थिंकिंग तो रखा था, तो मैं सोचा कि मेरा जरिए जैसे चलो हम तो ये इंसान है, इंसान को तो एक दिन तो मरना ही तो है, तो हम सोचा कि मेरा जरिए तो हम एक स्कूल खोलना चाहता था, एक म्यूज़िक स्कूल खोल कर जैसे हमारा आका समाज का होगा, मिजी समाज का होगा, या कोई निशी समाज का होगा, या तो कोई अपना बुगुन बाई लोग होगा, तो हम सोचा कि मैंने वहाँ से जो अच्छा जो डांस करता है ना, उसको हम टीच करेगा सोचा था। एक चौथा से हमारा ये गवर्नमेंट के जरिए से या तो ये पॉलिटिकल का जरिए से ना, तो कुछ एक तो ये स्कूल उद्घाटन कर देने से तो हम वो थोड़ा से समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचा था, लेकिन हम तो
गरीब है, एक छोटा माता एक चौथा सा नौकरी करके बैठता है, तो हम अपना परिवार को ध्यान करेगा ना, फिर अपना ड्यूटी को ध्यान करेगा ना, अपने समाज को ध्यान करेगा। तो इसीलिए हम सोचा कि चलो आज के दिन में तो सभी तो ये सोशल मीडिया तो दुनिया भर का है, तो हम इस तरह से दिखाने से तो शायद कोई लड़का जो इंटरेस्ट है हमारा बगुन समाज का, हमारा ये अका समाज, मिजी समाज का लोग, लड़का लोग भी आजकल मैंने वीडियो को देख के हमको कॉपी करके कुछ सीखने से अच्छा रहेगा। तो हम तो बहुत दिल से बहुत चाहता है कि लड़का को थोड़ा सिखाएगा बोल के ना, डांस सिखाएगा सोचा था। तो मेरे पास में इतना कैपेसिटी नहीं है कि जैसे स्कूल खोलने के लिए। बेसिकली आपका जो जैसे आपने कहा स्कूल के बारे में जो आप बता रहे थे, वो फोक डांस के ऊपर आप स्कूल खोलना चाहते थे, म्यूज़िक स्कूल टाइप का। हाँ, मैं उसमें जैसे सिंगिंग भी होगा और हमारा जैसे गाना भी होगा और डांस भी होगा, पूरा हम लोग का लोकल से होगा। तो उसमें लोकल से करने के बाद में जैसे कोई मॉडर्न, ये जो आजकल जो मॉडर्न डांस होता है वो तो सभी लोग जानता है, लेकिन हम लोग का जो ये लोकल जो फोक डांस होता है उसको मैंने शर्म करता है, कोई ना लड़का लोग शर्म करता है। अच्छा करने वाले भी बहुत है, लेकिन शर्म करता है कि नहीं हमको हिंदी डांस करना है, इंग्लिश डांस करना और मॉडर्न डांस करने में हमको अच्छा लगता है। मतलब इसी तरह से मैंने आस्ते आस्ते करके हम लोग कल्चर को पीछे छोड़ रहा है, तो हम उसको ज़बरदस्ती आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हम तो ना। तो वही है, तो हम ये समाज साथ देने से तो हम वही बार बार वही अपील करेगा कि जैसे हमारा लोकल विधायक सर ये श्री कुमार सर जी को भी हम पहले कुछ ये हमने जस्ट रिटर्न में तो नहीं दिया, जस्ट बात तो रखी था। और हमने तो सर जी को भी बोला था, तो सर भी थोड़ा बिजी हो गया, तो मैंने नहीं जा पाए वहाँ पे हम ना। और सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफ़ी अच्छी बात आपने कहा, जैसे अभी काफ़ी जैसे निशी जो कम्युनिटी है उसके जो लोग हैं उनके तरफ से एक इनिशिएटिव लेकर अभी सेपा में एक स्कूल बनाया गया है जहाँ पे वो अपना इंडिजीनियस चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ। और आपका जो आपने अभी जो बात आपने छेड़ा, काफ़ी अच्छा और इम्प्रेसिव बात है कि जो बुगुन आका मीजी जो बात करे, ऑलमोस्ट उनका जो डांस स्टेप्स रहता है ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि म्यूज़िक एंड जो स्टेप्स फोक डांस रहता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और जो इनिशिएटिव आप करेंगे सोच रहे, तो मैं आपसे वही जानना चाहूँगी कि ऑलरेडी अरुणाचल में एक डिपार्टमेंट है ट्राइबल अफेयर्स, आपने कभी वहाँ पे अप्रोच किया था कि ताकि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ फंड मिल पाए और आप जो आपका एक अच्छा सोच है इनिशिएटिव वो आप इनिशिएट कर पाए? वैसे तो मैडम हम एक बार भी वहाँ पर जो आपने जो बताया था ना, वहाँ तो मैं एक बार भी नहीं गया। तो शायद हम सोचा कि शायद ये मेरा भूल है, तो हम वहाँ नहीं, क्योंकि मेरा तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मैं खुद, इसलिए ड्यूटी में ज़्यादा ध्यान देके बैठता है। तो कभी कभी मौका मिलता है जैसे फेस्टिवल वगैरह ये वीआईपी जो आता है उसी समय में मैंने परफॉर्म को दिखा देता है, और ज़्यादातर तो ड्यूटी में बैठता है सर। तो जैसे इन केस अगर ये वीडियो कंसर्न मिनिस्टर ट्रैवल अफेयर के जो कल्चर एंड ट्रैवल अफेयर तबा तेदिर या फिर पेमा खांडू सर खुद भी अगर ये वीडियो देखेंगे, अगर उनके तरफ से आपको कुछ प्रपोजल आया कि हाँ अगर ऐसा होता है कहीं ना कहीं कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफ जो फोक डांस वेस्ट कामेंग का जो 3 ट्राइब है या फिर जितने भी आप इनिशिएट ले सकते हैं, आपको मौका मिलता है तो आप उसे आप करेंगे? हाँ, मैं क्योंकि मेरा थिंकिंग तो वही था, तो इसीलिए मैंने मेरा सफ़र तो बहुत आगे था लेकिन इसमें रुक गया। जैसे हम जो मैं थिंकिंग लिया था ना, तो वो जो रुक गया। तो हाँ, मैं अगर हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर जी और ये पीएम सर अगर मदद करता है तो मैं ज़रूर मैं इसमें मैं आभारी रहूँगा इसके लिए ना। तो आखिर में सर हमने काफ़ी बातें कर ली और काफ़ी अच्छा भी लगा आपके साथ बात कर कर। तो हम जैसे आपका एक इनिशिएटिव है और आपके तरफ से एक
काफ़ी अच्छा मुहिम जो अपना फोक डांस को बचाने के लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है फ्यूज़न फॉर्म में, तो उसको लेकर आप कुछ हमारे अरुणाचल के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग, क्योंकि टाइम के साथ में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लोग फोक डांस अपना ट्रेडिशनल एंड कल्चर्स को बचा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं वेस्टर्न कल्चर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे, तो उन सभी के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? हाँ, मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा हमारे ये ऑल अरुणाचल समाज को। ये कहना चाहूँगा कि मेरा ओर से, स्पेशली राजकुमार अगलासो की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी जो लड़का लड़की जो हमारा जो कल्चरल जो फोक डांस होता है उसे कभी खोना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ना, कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम लोग बिगिनिंग से होके आया हुआ है, शुरुआत से दोनों पोलों का समय से होके आया है। इसीलिए मैंने, हाँ, आज का दिन में कहीं कहीं धर्म तो बहुत है, डेनोमिनेशन बहुत निकल गया, पर भी जैसे हम भी एक हिंदू परिवार का हूँ मैं भी, तो मेरा पिताजी अभी तक भी वो है, बहुत बड़ा पुजारी है हम लोग का अखा समाज का। तो पिताजी को मैंने खुद मना करके भी, मैं भी एक अभी जस्ट मैं चर्च जाता हूँ, मैं भी खुद, जैसे बप्टिस्ट चर्च ऑफ इंडिया का मैं भी एक बिलीवर्स हूँ। तो फिर भी हम अपना ट्रेडिशन को जिस भी प्रिजर्व करते ही है, क्योंकि धर्म अलग है और कल्चर अलग होता है, इसीलिए मतलब धर्म और कल्चर को अटैच नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जैसे आज का दिन में जैसे लड़का लड़की लोग बहुत हो गया, मेरा भाई बहन लोग मॉडर्न डांस को ज़्यादा एडवाइस करता है वो लोग ना, तो इसी हम वही कहना चाहूँगा, वो तो होता ही है, तो पार्टी साथी में डांस तो होता ही है ना, लेकिन मॉडर्न डांस को तो वो तो हो गई, लेकिन अपना जो फोक डांस जो होता है, जो ट्रेडिशन जो होता है, उसको खोना नहीं चाहिए। तो क्यों खो रहा है वो लोग आजकल पूरा मॉडर्न होने के कारण से खो रहा है। इसीलिए हम अभी पहले आगे हम कुछ बोला था, आपको बताया था कि हम फोक डांस को मॉडर्न में क्यों अटैच किया, इसीलिए अटैच किया कि ताकि मेरा कल्चरल जो है बचना चाहिए, इसीलिए हम इसमें अटैच किया। तो आज के दिन में इतना लोग ने लाइक किया, शेयर किया, तो इसीलिए हम वही है भाई बहनों, जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना भी लड़का लड़की लोग हैं, जितना ये जो ट्राइब है, सभी को मैं अनुरोध करना चाहूँगा भाई लोग बहनों को ना, तो जैसे वो होगा आपका मॉडर्न डांस को पीछे में रखिए, आपका कल्चर को पहले आगे लेके जाइए, आपका फोक डांस को पहले आगे लेके जाइए। और आखिर में थैंक यू सो मच। और आपने जाते जाते ही काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें तो कही, लेकिन जो स्ट्राइक हुआ मुझे, जैसे आपने कहा कि धर्म और अपना कल्चर को अलग रखना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि एज आप क्रिश्चियन हो, बपतिस्म में आप क्रिश्चियन हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं लगेगा कि राजकुमार अगलासो क्रिश्चियन है लेकिन अपना ट्रेडिशन, क्योंकि लोग मिसकंसेप्ट हो जाते हैं मतलब धर्म और अपना कल्चर ट्रेडिशन को लेकर। तो मैं बस जैसे आपका ही बात को लोगों से कहूँगी कि कभी भी अगर आप ऐसा लगता है कि ट्रेडिशन और जो धर्म है वो सेम है, तो मैं आप सबसे वही कहूँगी कि वो गलत है, मिसकंसेप्ट है। धर्म एक जगह है और अपना ट्रेडिशन और कल्चर एक जगह है, जैसे अगलासो सर ने कहा। तो हम वही कहेंगे कि आप जैसे जिस तरीके से करते आए हैं अपने ट्रेडिशन को, अपने फोक डांस को जो प्रमोट कर रहे हैं वो सही करते रहे, और आशा करते हैं कि जल्द ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो आपका सपना है ट्रेडिशनल एंड फोक डांस को प्रमोट करने के लिए स्कूल के लिए कुछ हेल्प उनकी तरफ से मिल जाए। थैंक यू सो मच।